नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और आज के वीडियो में हम जानेंगे हैदर अली के बारे में। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में हैदर अली का नाम उल्लेखनीय रहेगा, क्योंकि हैदर अली एक कुशल राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि का सेनानायक, अच्छा प्रशासक था। धार्मिक तथा सामाजिक पक्षपात से मुक्त उसका चरित्र उदार, साहसी, मातृभूमि के सच्चे सेवक के रूप में इतिहास में अमर रहेगा। दोस्तों, हैदर अली का जन्म 1722 में हुआ था। उसके पिता फतेह मोहम्मद 1728 के एक युद्ध में 6 वर्ष के हैदर को छोड़कर वीर गति को प्राप्त हुए थे। हैदर के बड़े भाई शाहबाज को जब मैसूर सेना में नौकरी मिल गई तो उसने छोटे हैदर और अपनी विधवा मां का पालन पोषण किया। 16 वर्ष की अवस्था में हैदर भी मैसूर की सेना में भर्ती हो गए। मैसूर का राजा विलासी, अयोग्य और प्रमादी व्यक्ति था, जिसकी सत्ता प्रधानमंत्री नंदराज ने हथिया ली थी। अशिक्षित होने के बाद भी हैदर देश की अराजक स्थिति पर पैनी नज़र रखता था। एक सामान्य सैनिक होते हुए भी उसने अपने जीवन को भोग विलास से दूर रखा। उसकी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह एक समय में कई समस्याओं पर विचार कर सकता था। 5 तरह की भाषाएं बोलने के साथ साथ मनुष्यों को परखने की शक्ति उसमें थी। वह अयोग्य और आलसी लोगों को पसंद नहीं करता था। हैदर ने राज्य की अराजक स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। आसफ जहां निजामुल मुल्क की मृत्यु के बाद उसने उत्तराधिकार के युद्ध में मैसूर के नासिर जंग का समर्थन किया। नासिर जंग की हत्या के बाद उसने खजाने का बहुत बड़ा भाग अपने अधिकार में लेकर आर्थिक शक्ति अर्जित कर ली। वह यूरोपीय सैनिकों के अनुशासन और सैन्य कौशल से बहुत प्रभावित था। फ्रांसीसी युद्ध प्रणाली का उसने गहन अध्ययन किया। इस अध्ययन के लिए वह पांडिचेरी भी गया। 1755 में डिंडीगल का फौजदार नियुक्त होने के बाद उसने मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज को हटाकर स्वयं का अधिकार कर लिया, किंतु राजा को अपदस्थ नहीं किया। पड़ोसी देशों को लूटकर हैदर ने बड़ी सेना तैयार कर ली थी। निरंतर युद्धों के द्वारा उसने अपने राज्य का विस्तार किया। इधर मराठे निजाम तथा अंग्रेज हैदर अली की असफलताओं से भयभीत होकर उस पर नियंत्रण लगाने की सोच रहे थे। 1761 में जब हैदर अली ने माधवराव पेशवा और निजाम के आंतरिक कलह का फायदा उठाकर बेदनूर, सावनूर, करनूर और करप्पा पर नियंत्रण कर लिया, तो माधवराव ने 1764 के युद्ध में हैदर को परास्त करते हुए उसके 1000 सैनिकों को मार डाला। मराठों ने हैदर के सेनापति फजल अली खां को हराकर धारवाड़ का किला छीन लिया। हैदर के 1200 सैनिक मारे गए और वह हार गया। इस युद्ध में हैदर और मराठों के बीच संधि होने के बाद हैदर ने 32 लाख रुपए हर्जाना दिया। तुंगभद्रा, सावनूर पर अधिकार छोड़ दिया। हैदर अली की शक्ति से घबराए मालावाड़ के सामंतों तथा अंग्रेजों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर नवंबर 1766 में हैदराबाद के निजाम से एक संधि कर ली। इस तरह अंग्रेज, निजाम और मराठों का एक संयुक्त मोर्चा बना। हैदर ने अपनी कूटनीति से मराठों को 35 लाख की रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया, किंतु 1767 में स्मिथ के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने चंगामा घाट तथा त्रिनोमली के युद्ध में निजाम और
हैदर अली की मिलीजुली सेना को परास्त किया। हार के बाद निजाम ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। कंपनी मैसूर पर पूर्ण अधिकार चाहती थी। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को धूल चटाते हुए मंगलोर पर अधिकार कर लिया। सेनाओं को 3 भाग में बांटकर मद्रास पर आक्रमण करते हुए उसे भी छीन लिया। अंत में अंग्रेज़ों ने 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली से संधि करते हुए एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए, युद्धबंदी वापस कर दिए। इस संधि से हैदर की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। प्रथम मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने हैदर से यह संधि की थी कि यदि कोई तीसरी शक्ति उस पर आक्रमण करेगी तो वह सहायता देंगे। लेकिन 1771 में मराठों द्वारा मैसूर पर आक्रमण करने की दशा में अंग्रेज़ों ने हैदर की सहायता नहीं की। इस विश्वासघात ने हैदर को और अधिक मजबूत किया। 1775 में अंग्रेज मराठा युद्ध होने पर अंग्रेज़ों ने निजाम सरकार को लगान देना बंद कर दिया, जिसे वसूलने के लिए उसने अपनी सेना हैदर के राज्य से भेजी। हैदर ने उसका साथ दिया। गुंटूर पर हैदर ने अधिकार कर लिया। 1778 में मराठों, निजाम और हैदर ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया। इधर 1781 में डचों ने कोरोमंडल तट पर हैदर से संधि कर ली। 1780 के कर्नाटक युद्ध में हैदर अपनी विशाल सेना के साथ अंग्रेज़ों पर टूट पड़ा। वे वहां से भागकर मद्रास की शरण में जा पहुँचे। हैदर के पुत्र टीपू ने कांजीवरम में अंग्रेज़ों को धूल चटाई। 1780 में अरकाट तथा संपूर्ण कर्नाटक पर हैदर का अधिकार हो गया। वारेन हेस्टिंग्ज ने महादजी सिंधिया और बराड़ के राजा तथा निजाम को अपनी ओर मिलाकर हैदर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मित्रों के इस विश्वासघात से हैदर ने अपने साहस को 1781 के पोर्टोनोवो के युद्ध में बनाए रखा। अंग्रेज़ों के 500 सैनिक तथा हैदर के 3000 सैनिक मारे गए। सितंबर 1781 में अंग्रेज़ों ने सोलिंगर के युद्ध में हैदर को हराया। हैदर के पुत्र टीपू ने तंजौर के निकट अंग्रेज़ों को हराकर अपने पिता की पराजय का बदला ले लिया। मालाबार के तट पर हम्बर्स्टोन को टीपू के हाथों मात खानी पड़ी। इसी बीच 1782 में कैंसर के रोग से हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान ने अपना युद्ध जारी रखा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।